को पूरे भारत में मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। गांव बाजितपुर जिला एटा में भीम आर्मी एकता मिशन के सभी कार्यकर्ताओं ने और ग्रामीणों ने सभी लोगों ने दलित समाज के मसीहा नारी के मुक्तिदाता, हमारे लिए मानन और सम्मान और ज्ञान देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने भाग लिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। भीम आर्मी एकता मिशन जिला अध्यक्ष रवि कुमार, मास्टर गणपत सिंह, रोशन लाल, वीरपाल, वेदराम सिंह, छोटेलाल एडवोकेट, कालीचरण, तेज कुमार, भुवनेंद्र प्रताप सिंह, शैलेश प्रताप सिंह, अनुपम प्रताप सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सूर्यकांत प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मोहित कुमार, राजवीर सिंह, योगेंद्र कुमार, अनुज प्रताप सिंह जिला सदस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल बहुजनों की आवाज। तो दोस्तों, आज बड़े ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग समझते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति थे, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं थे। यह एक अवतारी थे। जिस समय हमारे दलित समाज पर अन्याय, अत्याचार या मनुवादी कर रहे थे, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अवतार लिया, क्योंकि इनका आतंक चरम सीमा पर था। तो कुछ संक्षिप्त में हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। उस समय जब इन मनुवादियों का जो पेशवा राजा था, उसका महल बनता था, तो उसमें एक दलित समाज के व्यक्ति के लिए जिंदा गाड़ा जाता था, जिंदा दफनाया जाता था। उसके ऊपर इन पाखंडियों का महल बनता था। और अगर हमारी माँ बहनें कपड़े पहन लेती थीं, तो उनके जो छाती होती हैं, उनके लिए तोला जाता था, कितने वजन होते हैं उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था। हमारी माँ बहनें इस प्रकार से नंगी रहती थीं। और एक चरक पूजा होती थी। चरक पूजा में एक दलित समाज के व्यक्ति के लिए पकड़ करके उसके पीठ में कीलें ठोंक करके और उसके लिए घुमाया जाता था। जब तक घुमाया जाता था, जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता था। हमारी शादी होती थी तो 3 दिन तक पंडित हमारी घरवाली का बलात्कार करता था और फिर कहते थे इसका शुद्धिकरण हो गया है। उसके बाद श्रृंगार करके उसके लिए छोड़ दिया जाता था कि हाँ, अब इसका शुद्धिकरण हो गया है और इसे ले जाइए। और 3 दिन तक दूल्हा भी वहाँ गुलामी करता था। उधर घरवाली का बलात्कार होता था, वहाँ गुलामी करता था। साफ सफाई होती थी उसकी घर की, उसी दलित द्वारा। और हम पैरों में चप्पल नहीं पहन सकते थे। क्या इस समय आप बगैर चप्पल के रह सकते हैं? क्या रेत में चल सकते हैं? हमारे बुजुर्ग कैसे चले होंगे जिनके पैरों में चप्पल नहीं होगी? कैसे तड़पते होंगे, कैसे चिल्लाते होंगे, कैसे परेशान होते होंगे, जाड़े के मौसम में नंगे कैसे रहते होंगे? बताइए, कितनी शर्म की बात है। क्या उस समय ठंड नहीं पड़ती होगी? इस समय ठंड पड़ती है, क्योंकि हमारी माँ बहनें ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहन सकती थी। और अगर ढक भी लेती थी अपने शरीर के लिए, तो ब्राह्मण आने पर उसके लिए अपने शरीर को खोलना पड़ता था, नहीं तो उस पर टैक्स लग जाता था। जाने कितने ही बड़े जुल्म हमारे ऊपर किए जाते थे। इसी वजह से बाबा साहब ने अवतार लिया था। हमारे गले में हाड़ी लटकाई जाती थी, इसीलिए कि हम उसमें थूकते जाएं। अगर थूक जमीन पर गिर गया तो किसी ढोंगी पाखंडी का उस पर पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। हमारे पीछे झाड़ू बांधा जाता था, जिससे जो हमारे पैर बन रहे हैं वह बिगड़ते जाएं, जिस पर किसी मनुवादी का पैर पड़ ना जाए, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएगा। और दोस्तों, हम आपके लिए बताते चलें, एक परेशानी हमारे पास और थी, क्योंकि हमारे लिए जो चलने की आज्ञा थी वो दोपहर में ही थी, और दोपहर में धूप बहुत तेज होती थी
इधर पैर भी जलते थे और परछाई उस समय कम होती थी, इसलिए हम केवल दोपहर में ही चल सकते थे और सुबह और शाम हमें निकलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि परछाई लंबी होती थी। इसलिए क्योंकि परछाई किसी के ऊपर पड़ गई तो कोई अपवित्र हो जाएगा, उसके लिए गाय की पेशाब पीनी पड़ेगी, छिड़कनी पड़ेगी, गोबर खाना पड़ेगा। तो दोस्तों, और अगर हमें जरूरत होती थी सुबह शाम चलने की तो एक बेला लेना पड़ता था, तो उसके लिए बजाते हुए जाते थे, जिससे यह मालूम पड़े कोई शूद्र आ रहा है, जिसकी परछाई न पड़ जाए तो वह लोग दूर भाग जाते थे कि हम अपवित्र हो जाएंगे, छूत लग जाएगी या हमारे अंदर घुस जाएगा। इतनी भारी परेशानी हमारे बुजुर्गों ने झेली है। हमारे लिए कीचड़ का पानी पीने को मिलता था, हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जो नाली में पानी चलता था उसके लिए हमारे बुजुर्ग अपनी बाल्टी में भर लेते थे और उसके लिए कपड़ा से छान लेते थे, उसके बाद उसे निथार करके उस पानी के लिए पीते थे, क्योंकि हम पानी नहीं तो ताल से पी सकते और नहीं कुआं से पी सकते थे, कहीं से हम पानी नहीं पी सकते थे। इसी प्रकार से हमारे जो बच्चे होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, वे हैजा के शिकार हो जाते थे, निमोनिया के शिकार हो जाते थे और वो इस प्रकार से खत्म हो जाते थे। हम साफ पानी नहीं पी सकते। यह जो आज हम पानी पी रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिन्होंने माद तालाब पर गोली खाई और हमारे लिए मुकदमा लड़ा और हमारे लिए पानी का अधिकार दे गए, हमारे लिए खाने पीने का अधिकार दे गए। हम खा पी भी नहीं सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार हम जो है धन अपने घर में नहीं रख सकते थे। अगर धन ज्यादा हो गया, अन्न ज्यादा होगा तो आपको वह ब्राह्मण को देना पड़ेगा, अन्यथा ब्राह्मण जबरदस्ती ले जाते थे। जाने कितने जुल्म और अत्याचार होते थे, बताओ। हम पैदा करें वह भी ब्राह्मण ले जाते थे। हमारे ऊपर बहुत ही पाबंदियां थी, बहुत ही कहानी लंबी है। जाने कितनी परेशानी हमारे बुजुर्गों ने सही होंगी। किसी ने भी हमारी कोई भी मदद कभी नहीं की, किसी देवता ने हमारी मदद नहीं की। बाबा साहब हमें किसी देवता से कम नहीं है, कि बाबा साहब में शक्ति है, किसी में शक्ति नहीं है। अगर किसी के साथ मारपीट होती है, कुछ होता है, तो क्या आप FIR करने के लिए मंदिर में जाते हैं? क्या एप्लीकेशन आप मंदिर में ले जाते हैं? क्या कोई कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, आप एप्लीकेशन थाने लेकर के जाते हैं। और जो बाबा साहब की शक्ति रखी हुई है, जो बाबा साहब का संविधान रखा हुआ है, उसके माध्यम से कार्रवाई होती है और वह व्यक्ति जेल जाता है। जलेसर के मामला में देख लीजिए, बाबा साहब की शक्ति देख लीजिए। जिस यादव ने गोली मारी थी वह यादव जेल गया। तो ये क्या है? यही है बाबा साहब की शक्ति। और हम बाबा साहब के लिए नहीं मानते हैं। हम ढोंग और पाखंड में आज घुसे हुए हैं, देवी देवता में घुसे हुए हैं, किसी में कोई शक्ति नहीं है। आज हम बर्बाद हो रहे हैं, आज हम दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। हमारा समाज जाने कहाँ से कहाँ जा रहा है, भटक रहा है हमारा समाज। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ढोंग और पाखंड के लिए आप छोड़िए, जब ही आप आगे बढ़ेंगे। और ये दारू का नशा है, गुटखा का नशा है, इसके लिए आप खत्म करिए, तभी आप आगे के लिए बढ़ पाएंगे। अन्यथा असमय आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हमें पानी पीने की जरूरत होती थी कहीं पर, तो एक बांस की नली से, बांस होता था फटा हुआ, उसमें छिला हुआ होता था, तो दूर लगा रहता था इन पाखंडियों के दरवाजे पर कि कोई अगर आ जाए नीची जात का तो उसके लिए पानी इससे पिलाएंगे। तो ऊपर से पानी डाला जाता था और हम नीचे से पानी पीते थे। और दोस्तों, अगर हम किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते थे तो कपड़ा रख देते थे और उसमें पैसे रख देते थे। दूर से पूछ लिया जाता था क्या चाहिए, तो वह दुकानदार वहाँ से पैसे उठा करके और ले जाता था और उसमें जो सौदा होती थी उसमें रख दी जाती थी। बताइए कितनी परेशानी हमारे जो बड़े बूढ़े रहे हैं उन्होंने भुगती होगी। आए दिन अत्याचार होते थे, हमारी बहन बेटियों के लिए उठा लिया जाता था सुंदर देख करके और उनका बलात्कार होता था और उनके लिए फिर छोड़ दिया जाता था। हमारे जो झोपड़ी थी उनमें आग लगा दी जाती थी, जिंदा जला दिए जाते थे अगर उनकी बेगार नहीं करते थे। हमारे साथ मारपीट होती थी, उनकी बेगार नहीं करते थे। खेतों में काम करवाते थे और पैसे नहीं देते थे। हमारे लिए जो दाएं चलती थी, बैल गोल गोल घूमते थे, तो वह गेहूं खा लेते थे, तो उसमें
जो टट्टी करते थे, बैल जब गोबर करते थे उसमें जो गोबर निकलता था उसके लिए धो करके कहते थे इसकी रोटी तुम खाओ। और हमारी माँ बहनें इनके घर पिसना पीसती थीं, इनका आटा पीसती थीं, इनके कपड़े साफ करती थीं, इनके घर का पूरा काम करती थीं। और वहाँ पर यह हमारी बहन बेटियों को और माँ को सुंदर देख करके बलात्कार करते थे। हम कुछ नहीं कह सकते थे, कहते हैं ना कि मुंह देखा है, कुछ करने लायक नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा जो शूद्र समाज है कुछ करने लायक नहीं था, बस जुल्म सहनाई उसके नसीब में लिखा था। हमारा नसीब किसने बदला है? हमारा नसीब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बदला है। और हमारा नसीब इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस।